Good morning, students. Welcome you all in today's session. In our previous session, we already covered some commands of MS Excel, which includes formulas in Excel, creating a basic formula, using compound formula, using formula on text, cell range, and naming the range, सेल रेफरेंस एट इट्स एंड इट्स टाइप्स। और सेल रेफरेंस के अंदर हमने कवर किया था नंबर 1 रिलेटिव रेफरेंस, सेकंड इज एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड थर्ड इज मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर अब हमें डाटा और कैसे हम इसको डाटा को हम यूज कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर इन अ डिफरेंट मैनर, तो वी विल कवर इन टुडे सेशन, राइट। तो आज हम यूज करेंगे सेल रेफरेंस ऑफ अनदर वर्कशीट। ठीक है, यानी एक वर्कशीट का डाटा दूसरी वर्कशीट के अंदर हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे शीट नंबर 1 आप देख सकते हैं, नीचे शीट नंबर 1 है, यहां मैं एक शीट और बना देता हूं और इसमें से कुछ डाटा यहां पे कॉपी कर लेता हूं सेम वाला। ठीक है, ये पूरा डाटा मैं कॉपी कर देता हूं यहां पे और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, इसका भी साइज थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर रहे। ठीक, यहां पे मैं यहां लिख देता हूं 1 ताकि आपको पता रहे कि ये शीट नंबर 1 है, और यहां पे मैं लिख देता हूं 2, दिस इज शीट नंबर 2, राइट। यहां से मैं कुछ एक डाटा डिलीट कर देता हूं। मान लीजिए मैंने ये डाटा डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ डाटा एक शीट का दूसरी शीट के साथ यूज करना है। मैं चाहता हूं कि use the cell reference of one worksheet in another worksheet. This can be done in two ways. दो तरह से हम इसको कर सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है कॉपी और पेस्ट ऑप्शन, ठीक है, और दूसरा होता है यूजिंग सेल रेफरेंस शीट रेफरेंस। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम करेंगे कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करके हम कैसे कर सकते हैं, हमने शीट नंबर 2 पे क्लिक किया, मान लो उस लोकेशन पे गया जहां पे मुझे कुछ पेस्ट करना है, क्लिक ऑन द शीट नंबर 1 टैब, फिर मैंने शीट नंबर 1 को क्लिक किया, उसके अंदर क्लिक ऑन सेल, जिस सेल का टोटल मुझे वहां पे चाहिए, वेयर द सम फंक्शन इज यूज्ड, जहां पर मुझे इसमें यूज करना है सम फंक्शन को, यानी मैं दो वैल्यूज को जोड़ना चाहता हूं सपोज। ठीक है, तो कैसे जोड़ूंगा, मान लीजिए मैं यहां पर एक वैल्यू जोड़ना चाहता हूं, मैंने किया सम, या नॉर्मल वैल्यू में ले लेता हूं। चलो देखो, मैं पहले वैल्यू ली ये, फिर मैंने किया प्लस, फिर मैं गया शीट नंबर 2 पे और फिर मैंने ये वैल्यू ले ली और मैंने एंटर कर दिया। ये देखो, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो ये देखिए क्या आ रहा है, इसका साइज में इनलार्ज कर देता हूं थोड़ा सा, जस्ट मिनट, डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए आप यहां पर क्या दे रहा है, D4 तो दे रहा है ये इस वाले का। ठीक है, और क्या किया इसने, यहां पे दूसरी ऑप्शन दे दी, यहां पे शीट 1 और फिर दिया है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और E5। ये किसका है, ये इसका यहां से है, ये वाला E5। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, दोबारा बता देता हूं, इक्वल टू किया, इस 100 को में मान लीजिए मुझे वैल्यू डालनी है, ये शीट 2 का आ गया ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद शीट 1 पे मैं गया, जस्ट वेट एक मिनट, इसको मैं प्रॉपरली करके दिखाता हूं, दोबारा से इसको डिलीट कर देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। मैं गया हूं शीट नंबर 2 पे, यहां पर मुझे चाहिए टोटल, मैंने किया इक्वल टू, और 100 में मैंने जोड़ना है, मान लीजिए इंग्लिश के फर्स्ट 100 है और उसमें मैंने लास्ट की वैल्यू जोड़नी है, उसके बाद मैंने किया प्लस। अब आप दूसरी शीट पे जाइए जिसकी वैल्यू आपने उठानी है, मान लीजिए इसको आपने कॉपी कर लिया यहां से। ठीक है, कॉपी किया और इसको इक्वल टू सम, इक्वल टू मैंने किया है 100 प्लस कर दिया, और दूसरी शीट में जाके सिर्फ आपको क्लिक करना है, मान लीजिए इसके अंदर मुझे ये वाले मार्क्स जोड़ने हैं, तो कितना हो जाना चाहिए, मैं जैसे ही शीट 2 पे जाऊंगा और यहां जाके मैं एंटर कर दूंगा तो कितना आ गया, 100 तो ये आया है। क्यों आया 100,
क्या वैल्यू नहीं आई इसमें, सिर्फ इसमें एक ही वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है ना, दूसरी वैल्यू हमारे पास नहीं आई है। तो इसको करने के लिए ये जो मिस्टेक यहाँ पे होती है, सेम ऐसी मिस्टेक आपसे भी होगी। उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। ये मैंने आपको जानबूझ करके दिखाया है, क्योंकि मोस्टली मिस्टेक स्टूडेंट से यही होती है बेटा, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहले उस शीट में जाना है जहां पे आपको टोटल चाहिए, इक्वल टू कर दिया, राइट। यहां से वैल्यू उठा लीजिए, सबसे पहली वैल्यू जो उठानी है, ये आपने उठा ली, आपने प्लस कर दिया। अब शीट नंबर 2 पे जाइए, मान लीजिए मैंने ये जोड़ना है, और यहीं पे ही, अब वहां नहीं जाना, यहीं पे ही एंटर कर देना है एक बार। ये देखो, जैसे एंटर करोगे शीट 2 पे अपने आप आ जाएगा और इसका टोटल आपको दिखा देगा। तो ये आपका शीट टोटल करना सेल रेफरेंस की हेल्प से। तो एक शीट का डाटा आप दूसरी शीट के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप टोटल करते चले जाएंगे इसका। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब दूसरा क्या है, मैंने आपको कराए थे फॉर्मूलाज। अब मैं एक और ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस और फॉर्मूलाज में बेसिक डिफरेंस क्या है कि फंक्शंस जो हैं, फंक्शंस आर द प्री डिजाइंड फॉर्मूलाज। है तो फॉर्मूलाज वो भी, लेकिन वो प्री डिजाइंड है, उसके अंदर आपको कुछ डिजाइन नहीं करना है। आपको सिर्फ करना क्या होगा उसके अंदर, कि सिर्फ आपको रेंज के अंदर जो डाटा डालना है वो सिलेक्ट करना है बस, और आपने इसके ज्यादा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह के ऑप्शंस क्या हैं, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू साइन, सेम वही। मान लीजिए मुझे इन सब का टोटल करना है, लेकिन मुझे नॉर्मल तरीके नहीं करना, मुझे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया, ओके। इसके लिए फंक्शन है सम। जैसे मैंने सम लिखा, देखिए बहुत सारे और भी जो फंक्शंस हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। इसमें मैंने क्या किया, ब्रैकेट शुरू की, और ब्रैकेट के अंदर मुझे रेंज देनी है। मान लीजिए मुझे सारा डाटा प्लस करना है। उसके बाद ये देखो अपने आप आ गया C2 से लेकर, ये जो कॉलन साइन है इट मींस 2, तो C2 से लेकर C5 तक जितना भी रेंज मैंने किया, और शिफ्ट के साथ फिर मुझे क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस करना है। ये देखिए टोटल आ गया। इस तरह से आप प्री डिजाइंड फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो जिनका नाम फंक्शंस होता है, और इसी तरह से इसको ड्रैग कर दो और आपके पास सारा टोटल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रिलेटिव रेफरेंस ने काम किया है, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, है ना, कि इसके अंदर अपने आप ही जैसे आपने सेल को ड्रैग किया यहां से नेक्स्ट के अंदर माउस एरो की हेल्प से, तो क्या हुआ, अगले कॉलम के अकॉर्डिंग और अगली रोज के अकॉर्डिंग इसने अपने आप चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हमने रिलेटिव रेफरेंस के अंदर पढ़ा था, जो हमारे यहाँ काम आ रहा है। अब बेटा इस तरह से जितने ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शन यूज करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं फटाफट आपको बता देता हूं। क्या रूल्स यूज कर सकते हैं आप इसमें। पहला रूल तो है कि ऑल एक्सेल फंक्शंस मस्ट बिगिन विद इक्वल टू साइन। ये जो हमने अभी इक्वल टू साइन लिया, ये वाला, है ना। उसके बाद फंक्शंस नेम मस्ट बी अ वैलिड एक्सेल नेम, फॉर एग्जांपल सम, एवरेज, यानी एक ये वैलिड होना चाहिए, मतलब ऐसे ही अपनी मर्जी से आप अपना नाम नहीं इसके अंदर लिख सकते। जो फंक्शंस इसके अंदर स्टोर्ड हैं वही फंक्शन आप ले सकते हो, जैसे सम का ले लिया, एवरेज का ले लिया, और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर, मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अपनी मर्जी से फंक्शन नहीं ले सकते, जो ऑथोराइज्ड हैं, जो मेन वैल्यूज हैं वही आप ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस नेम मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। फंक्शन नेम के बाद ये देखो ओपनिंग पैरेंथेसिस होती है, ये ओपनिंग ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और क्लोजिंग पैरेंथेसिस होती है, पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट्स है, राइट। तो इसने ओपनिंग भी देना है और क्लोजिंग भी देना है। ये आपको शिफ्ट की हेल्प से 9 और 0, जो अल्फाबेट कीज के ऊपर नंबर कीज होती हैं, उनमें 9 और 0 के ऊपर, 9 में के अंदर मिलेगा आपको ओपनिंग ब्रेसिस के लिए, और 0 के अंदर मिलेगा क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो वहां से शिफ्ट की हेल्प से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद लास्ट क्या है, आर्ग्यूमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस फॉर एग्जांपल। और ये जो चीज है, ये कहां से, जो रेंज आपने देनी है, ये रेंज C2 से लेके C5, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। क्या बोलेंगे इसको, ये आर्ग्यूमेंट्स है बेटा, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हमें फंक्शन के अंदर देने होते हैं, बाकी काम फंक्शन का होता है, ठीक है। तो इसी तरह से और कुछ कॉमन फंक्शंस हमारे पास हैं, जैसे ऑटो सम करने के लिए सम हो गया, एवरेज हो गया। मान लीजिए अब इसकी एवरेज आपको निकालनी है, सपोज, चलो इसकी एवरेज निकालते हैं, ठीक है ना। हम करते हैं एवरेज, AVER, ये देखो नीचे लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा एवरेज, ठीक है। ये आ गया एवरेज, सॉरी, इक्वल टू AVERAG, एवरेज,
ब्रैकेट शुरू करेंगे वैसे ही और रेंज दे देंगे। मान लीजिए इन सब का टोटल होके मुझे एवरेज चाहिए और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखो ये इसकी एवरेज आ गई है, क्योंकि टोटल हमारा कितना हुआ था 370 और हमारे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, दिस इज 4। तो 370 को अगर 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज कितनी आ जाएगी 92.5। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये बना बनाया फॉर्मूला है हमारे पास, आप इसको यूज कर सकते हो। इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है इसकी, इस सारे के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये तो चलो थोड़ा डाटा है, ज्यादा भी हो सकता है। मैक्स किया, ब्रैकेट शुरू किया सेम वही, और जितने नंबर्स थे सिलेक्ट कर लिया और एंटर। ये देखो 100 मार्क्स इसमें मैक्सिमम है। मिनिमम अगर आपने करने तो मिनिमम भी निकाल सकते हो, इक्वल टू MIN शॉर्ट फॉर्म यूज करना है और फिर सारा डाटा सिलेक्ट कर लिया और फिर ब्रैकेट क्लोज, ये आपका मिनिमम आ गया। तो इस तरह से आप, और देखिए बड़े मजे की बात क्या है कि मान लीजिए मिनिमम मैं कर देता हूं 60, तो ऑटोमेटिकली नीचे आप ध्यान से देखना यहां पर चेंज हो जाएगा जैसे मैं एंटर करूंगा। ये देखिए मैंने ऊपर 60 किया तो यहाँ भी 60 आ गया, अपने आप चेंज हो जाएगा, यानी ये ऑटो अपडेट होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। उसके बाद है आपके पास, मान लीजिए एक फंक्शन में और आपको दिखा देता हूं, दैट इज डे। डे किया और ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपने नहीं करना है कुछ भी। जैसे आप कर देंगे, मान लीजिए टुडे करके देखते हैं, चलो इसमें टुडे, और ये देखिए टुडे किया तो आपका आ गया, ये आया है हमारे पास 1/5/2001, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि मंथ कंप्यूटर पहले ले लेता है और डेट ये बाद में लेता है। ठीक है, तो ये इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 जनवरी 2021, राइट बेटा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे फंक्शंस आपके पास हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, ओड नंबर निकाल सकते हो, इंटीजर निकाल सकते हो आप, राइट, प्रोडक्ट निकाल सकते हो यानी मल्टीप्लाई निकाल सकते हो। कि जैसे मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ 1 2 3 4 5, ये 5 का मैं निकालना चाहता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ब्रैकेट शुरू किया मैंने, इसको मैंने रेंज दे दी, आर्गुमेंट दे दिया और एंटर कर दिया। ये देखिए इन सब का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 120। कैसे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 5 जा 120। तो यानी जितने भी डिजिट्स होंगे उन सब का मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स, राइट। तो इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपके पास है EXP आप यूज करते हैं, उसके अंदर नेचुरल लॉगरिथम के अंदर नंबर आपके पास आ जाता है। स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया यहाँ पे इक्वल टू, स्क्वायर रूट का शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे SQRT, स्क्वायर रूट। मान लीजिए आपने यहाँ डाल दिया, मान लीजिए आपने डाला है 99, एंटर किया, ये देखिए 99 का स्क्वायर रूट ये आ गया। ठीक, इस तरह से आप बहुत सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हो बेटा। पावर यूज कर सकते हो, जैसे नंबर रेज टू सम पावर। ठीक, इसके अंदर आप कैसे यूज करोगे इसको, इक्वल टू साइन यूज किया, पावर ब्रैकेट शुरू किया। अब पहले ऑप्शन में तो आपको क्या लिखना है, पहली ऑप्शन के अंदर आपको लिखना है, इसके अंदर पावर लिख के नंबर लिखना है, नंबर, ठीक है। जैसे नंबर लिखा मैंने 5, फिर कोमा देना है, कोमा देने के बाद पावर देनी है। मान लीजिए मैंने दे दिया 3, तो इसको एंटर करेगा 125। कैसे किया इसने ये, क्योंकि पावर दिया था मैंने 5 रेज टू पावर 3, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना, तो कितना हो गया, यानी क्यूब हो गया था इसका। ठीक, पावर में हमने क्यूब दे दिया। और अगर मैं यहाँ पे एक और दे दूं, 4 कर दूं इसको, तो 125 का 5 जा 625 हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद ये चीजें हैं। एक मोड भी होता है, मोड फंक्शन। मोड फंक्शन क्या करता है, उसके अंदर आप नंबर दे दीजिए और उसका डिवाइजर दे दीजिए, ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास जो रिटर्न आएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा, उसका रिमाइंडर बच के आ जाएगा आपके पास। ये मैं आपको करके दिखा देता हूं एक बार, ताकि आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए इसके अंदर। इक्वल टू मैंने दिया यहाँ पे मोड और ब्रैकेट शुरू किया। सबसे पहले मैं देता हूं नंबर, नंबर मान लीजिए मैंने दे दिया 100, कोमा किया और उसके बाद डिवाइड मैंने इसको कर दिया 3 से, तो
33 आ जाएगा और 1 इसका रिमाइंडर रहना चाहिए। ये देखिए 1 आ गया रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि 100 को 3 से करेंगे तो 99 तक जाएगा, तो एक हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो आप बेटा यूज कर सकते हो इसके अंदर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब इसके अंदर एक एक कमांड और है जो मैं आपको करा देता हूँ, रेदर दो, हाँ एक कमांड और है जो कि मैनेजिंग वर्कशीट्स के बारे में है। उसके बाद ये लेसन हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको ओवर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेसन फिर हम अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट करना है। और वो क्या है? सबसे पहले रीनेमिंग अ वर्कशीट। मान लीजिए इस शीट के अंदर आपने रिजल्ट फीड किया है और हमारे पास बहुत सारी शीट्स हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं याद कि हमने किसमें क्या किया है। तो क्या करोगे इसको याद रखने के लिए? यहां पर शीट टैब पे जाएंगे, राइट क्लिक करना है और रीनेम ऑप्शन चूज करना है। जैसे रीनेम ऑप्शन करोगे सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा, बैक स्पेस को उसको हटा दो और इसमें मान लीजिए मैंने दे दिया रिजल्ट 1। ठीक, अब देखिए, अब हमें पता है, इसको मैं दे देता हूं मान लीजिए रिजल्ट 2, राइट। अब आप देखिए यहां से हमें साफ पता लग रहा है कि रिजल्ट 1 इसमें है और रिजल्ट 2 इसमें है। और अपने डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने टैब्स को, शीट टैब्स को कलर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे टैब्स होते हैं और हमें याद नहीं रहता कि किसमें हमने काम कर दिया किसमें नहीं किया। तो अगर मान लीजिए मैं एक कोड बना देता हूं कि जिसमें मैंने काम कर दिया उसको मैं येलो कर देता हूं और जिसमें काम नहीं किया उसको मैं वैसे ही रहने देता हूं। तो क्या करेंगे? सेम वही, राइट क्लिक कीजिए, टैब कलर और येलो। अब देखिए दूसरी शीट पे मैं जैसे ही आता हूं मुझे पता लग गया कि इस शीट में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका काम हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो हम रिजल्ट शीट 2 में आ गए, यानी टैब 2 में आ गए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप टैब कलर भी चेंज कर सकते हो और अगर चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे आपने रिजल्ट 2 ये गलत है तो आपने क्या किया, राइट क्लिक करना है और जस्ट प्रेस डिलीट। वो आपसे पूछेगा कि ये डाटा है आपका, आपको डिलीट करना है क्योंकि डाटा लॉस हो जाएगा। अगर आप फिर भी कॉन्फिडेंट हैं कि डाटा बेकार है तो डिलीट बटन दबा दीजिए। अब देखिए दोबारा से एक शीट रह गई है बस। अब वो शीट दोबारा से वापस नहीं आएगी, आप चाहे कितना अंडू कर लीजिए, अब वो शीट नहीं आएगी। ना ही ये शीट रिसाइकल बिन में मिलेगा आपको, क्योंकि ये पूरा फाइल डिलीट नहीं हुई है, ये सिर्फ एक शीट डिलीट हुई है। तो ये आपका रिपीट होके या रिकवर होके वापस नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही करना था और इसके लिए इसकी जो बैक एक्सरसाइज और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बहुत जल्दी आपके होमवर्क में इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आई विल सेंड। तो यू हैव टू कंप्लीट योर लेसन अकॉर्डिंगली। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी you all have my WhatsApp number, you can contact me anytime. Okay, have a nice day, bye.